Hello bachchon, let's read the question. So the question over here says, give reason for your choice. A person first crossed pure breed pea plants having round yellow seeds with pure breed pea plants having wrinkled green seeds and found that only AB type of seeds were produced in F1 generation. When F1 generation pea plants having AB type of seeds were crossed by self-pollination, then in addition to original round yellow and wrinkled green seeds, two new varieties AD and CB types of seeds were also obtained. What are AB type of seeds? State whether A and B are dominant traits or recessive traits. What are AD type of seeds? What are CB type of seeds? Out of AB and AD types of seeds, which one will be produced in minimum number and maximum number in F2 generation? तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे रखी है जिसमें राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस करने वाले पी प्लांट्स को रिंकल ग्रीन सीड्स वाले पी प्लांट के साथ क्रॉस किया और F1 जनरेशन बनाई। जब F1 जनरेशन बनाई तो वो AB टाइप के सीड्स बनाती है। अब इस F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया तो देखा कि जो ये राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड्स वाले प्लांट्स थे, इनके साथ साथ दो नई वैरायटी बनती है AD और CB। इस पूरे क्रॉस के बेसिस पे हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कंसेप्ट देखते हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को एक साथ लेके क्रॉस बनाया जाता है। ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है? सीड की शेप, कि वो राउंड है या रिंकल्ड। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है सीड का कलर, कि वो येलो है या ग्रीन है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे की कंसेप्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब हमें जो दे रखा है इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। सबसे पहले हमें पेरेंट जनरेशन बनानी है। हमें पेरेंट जनरेशन कैसे दे रखी है? राउंड एंड येलो, और इसको क्रॉस करा है किसके साथ? रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ। रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो राउंड येलो को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। कैपिटल आर स्टैंड्स फॉर राउंड, कैपिटल वाई स्टैंड्स फॉर येलो, और इसे हमने कैपिटल लेटर से इसलिए डिनोट किया है क्योंकि पी प्लांट में ये डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं। रिंकल्ड को स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, और ग्रीन को स्मॉल वाई, राइट? अब ये जो पेरेंट्स हैं, इनकी प्रोजेनी बनने के लिए सबसे पहले क्या होगा? गैमीट्स बनेंगे, राइट? सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स बनते जब हैं तो एक पेयर ऑफ अलील में से सिर्फ एक ही अलील पास होता है। जैसे ये कैपिटल आर और कैपिटल आर है, ये एक पेयर है अलील्स का, इस पेयर में से सिर्फ एक ही जाएगा, गैमीट में एक ही जाता है। ठीक है, कैपिटल वाई, या तो ये कैपिटल वाई जा सकता है या ये कैपिटल वाई, बात एक ही है। तो गैमीट किस तरीके का बनेगा? कैपिटल आई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे गैमीट कैसा बनेगा? स्मॉल आर, स्मॉल वाई। जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे तब जाके प्रोजेनी बनती है, राइट? सो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये हमारी F1 जनरेशन है। ठीक है, तो F1 जनरेशन कैसी होगी? F1 जनरेशन होगी राउंड। राउंड क्यों होगी? एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। दोनों कैपिटल आर होते तो राउंड होना था ऑब्वियसली, दोनों स्मॉल आर होते तो रिंकल्ड होना था ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, तो यहाँ राउंड इसलिए होगा क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों है, तो एक्सप्रेस कौन सा होगा? सिर्फ कैपिटल वाई। तो राउंड और येलो सीड्स बनाएगा ये वाला प्लांट। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखो, सबसे पहला पार्ट क्या पूछ रहा है हमें कि AB टाइप ऑफ सीड्स क्या हैं? यही तो AB टाइप के सीड्स है हमारे। F1 जनरेशन AB टाइप की सीड्स बनाता है, F1 जनरेशन राउंड और येलो सीड्स बनाता है। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा गया है? A एंड B आर डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स। ऑब्वियसली हमने अभी देखा राउंड और येलो क्या है? डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, राइट? अब इसके बाद हमें F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करना होता है, राइट? तो F1 जनरेशन को अगर हमें यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेट करना है तो F1 जनरेशन के भी गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। तो पहले हमें
F1 जनरेशन को इस तरीके से लिखना होगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, इसको क्रॉस करा, सेल्फ पॉलिनेट करा है तो अपने जैसे प्लांट के साथ क्रॉस करा है, ठीक है। ये कैसा होगा, राउंड येलो, ये भी कैसा होगा, राउंड येलो, राइट। अब इनके भी गैमीट्स बनेंगे सबसे पहले, तभी तो इनकी क्रॉस हो पाएगी। तो गैमीट्स बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर गैमीट में या तो ये आर जा सकता है या ये आर, ठीक है। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है, या कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई जा सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई जा सकता है, स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ गैमीट्स बनने की 4 पॉसिबिलिटीज है, राइट, ठीक है। तो अब F1 जनरेशन के ये गैमीट्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में फ्यूज करके F2 जनरेशन बनाएंगे, राइट। F2 जनरेशन बनाने के लिए हम यहाँ पर पनेट स्क्वायर का यूज करते हैं, दिस इज F2 जनरेशन। अब पनेट स्क्वायर क्या है, पनेट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक तरफ एक पेरेंट के गैमीट्स लेते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पेरेंट्स के गैमीट लेते हैं। तो ये हो गए एक पेरेंट्स के गैमीट और ये दूसरे पेरेंट के गैमीट हो गए, ठीक है। अब इन गैमीट्स को हम फ्यूज करेंगे और यहाँ पे प्रोजेनी बनाएंगे। अब ये गैमीट जब इस गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। जब ये गैमीट इस गैमीट के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस वन कैपिटल आर कैपिटल वाई। जब ये इसके साथ फ्यूज करेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसके साथ चारों को फ्यूज कराना है, यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर, अब इसके साथ चारों को फ्यूज कराना है, राइट। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पर अब इस गैमीट को फ्यूज कराना है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इनके हमें फिनोटाइप्स देखने कि दिखेंगे कैसे। तो ये होगा राउंड येलो, ये कैसा होगा, राउंड एंड येलो अगेन। येलो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल वाई है ना, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। सिमिलरली दिस विल बी राउंड येलो, ये भी होगा क्या, राउंड एंड येलो, ये होगा राउंड एंड येलो, ये क्या होगा, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है। और ये क्या होगा, राउंड येलो, दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन, this will be round and yellow, this will be round and yellow, this will be wrinkled, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल आ रहे हैं, wrinkled yellow, यहाँ पे क्या होगा, wrinkled yellow, this will be wrinkled green, this will be wrinkled and yellow, ये क्या होगा, round and green, this will be round and yellow again, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, F2 जनरेशन में हमने देखा कि यहाँ पर 4 तरीके के फिनोटाइप्स है, कौन कौन से, एक तो है राउंड एंड येलो, ठीक है। दूसरा हमें देखने को मिलता है राउंड एंड ग्रीन, तीसरा हमें देखने को मिलता है रिंकल्ड और येलो, ठीक है।
और चौथा हमें देखने को मिलता है रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, तो इनका रेशियो अगर मैं देखूं, राउंड एंड येलो कितने हैं? दे आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड और ग्रीन कितने हैं? राउंड और ग्रीन होंगे यहाँ पर 3। रिंकल्ड और येलो कितने हैं? रिंकल्ड एंड येलो आर ऑल्सो 3। और रिंकल्ड और ग्रीन कितने हैं? 1। अब क्वेश्चन के एक पार्ट में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन के एक पार्ट में पूछा गया था कि ओरिजिनल वेराइटीज जो थी राउंड और येलो और रिंकल्ड और ग्रीन के साथ साथ एडी और सीबी टाइप के भी कुछ नए कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। ठीक है, तो एडी क्या हो जाएगा? ए क्या है? राउंड, मतलब राउंड के साथ नया कॉम्बिनेशन क्या होगा? एडी। तो राउंड और ग्रीन क्या हो गया हमारा? एडी। ठीक है, बी क्या था हमारा? बी था हमारा येलो। येलो के साथ जो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है? वो है रिंकल्ड और येलो। तो ये क्या हो जाएगा? सी बी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है नेक्स्ट पार्ट में, विच आउट ऑफ ए बी एंड ए डी। ध्यान से, ए बी और ए डी। ए बी क्या है? राउंड और येलो, राइट। ए बी क्या है? राउंड एंड येलो। ए बी और ए डी के मुकाबले में कौन सा मैक्सिमम में बनता है और कौन सा मिनिमम? ठीक है, तो मैक्सिमम ए बी है जो कि 9 है और ए डी कितना है? 3, राइट। तो हमें यहाँ पर हर एक पार्ट को आंसर करना है सेपरेटली। सबसे पहले पार्ट में हमें क्या पूछा गया था? सबसे पहले पार्ट में हमें पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट आर ए बी टाइप ऑफ सीड्स। ए बी टाइप के सीड्स कैसे है? राउंड एंड येलो। सो वी विल राइट फर्स्ट पार्ट में राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो सीड्स क्या है? ए बी टाइप के सीड्स है, ए बी सीड्स। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए और बी डोमिनेंट है या रिसेसिव। तो हमने देखा था ए और बी अपने आप को एक्सप्रेस ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डोमिनेंट है। सो ए एंड बी आर डोमिनेंट as they express themselves in F1 generation. राइट। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? एडी टाइप के सीड्स कौन से और सीबी टाइप के सीड्स कौन से? एडी और सीबी मतलब ये वाले पूछ रहे हैं, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। यहाँ पे क्या होगा हमारा आंसर थर्ड पार्ट में? एडी टाइप के सीड्स कौन से? एडी सीड्स और सीबी सीड्स, राउंड एंड ग्रीन, और ये क्या होंगे? रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए बी और ए डी के मुकाबले मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा। ठीक है, सो दिस इज आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट कि सी बी कौन सा है। और लास्ट पार्ट में पूछा गया है कि ए डी सीड्स और ए बी सीड्स में कौन सा ज्यादा होगा। ए बी सीड्स कौन से? ए बी सीड्स है राउंड एंड येलो। ये क्या है? ये मैक्सिमम है F2 जनरेशन में, मैक्सिमम इन F2। कितना है इनका नंबर? 9। और अगर मैं बात करूं एडी टाइप के सीड्स की, तो एडी टाइप के सीड्स कौन से हैं? अभी हमने देखा एडी टाइप के सीड्स है राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन। और हमें बताना है कि ये होगा मिनिमम एज कंपेयर टू ए बी, ये मिनिमम है। ठीक है, ये कितना है? 3।
F2 जनरेशन में कितना बन रहा है 3 और हमें कंपेयर भी सिर्फ इन्हीं को करना था कि AB और AD में से कौन सा मिनिमम होगा और कौन सा मैक्सिमम होगा। ठीक है, so that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.